सबको जय मसीह। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अनुग्रह को लाए, बहुत बड़ी बेदारी को लाए। तो हम आज वायदे का वचन देख रहे हैं 2023 का, परमेश्वर का जो वायदे का वचन है। आज हम उस वायदे को वचन को जानेंगे कि परमेश्वर 2023 में हमारे लिए किस प्रकार का वायदा किया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक और उसका 35 अध्याय का 4 और 3 और 4 को पढ़ेंगे। तो यहाँ कहता है, घुटने ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने को और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। तो जो 2022 जिनका बीता है वो ढीलापन में बीता, या किसी भी तकलीफ में या परेशानी में बीता है, कर्ज में बीता है और उनका हाथ ढीला पड़ गया है प्रार्थना से, वो घुटना पे नहीं आ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे अब क्या लाभ, मतलब हमारे जीवन में तो इतने सारे नुकसान हो गए हैं, तो अब क्या लाभ बनता है, क्या हम परमेश्वर में स्थिर हो सकेंगे, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा रास्ता चारों ओर से बंद हो गया है। तो हम इस प्रकार के भाई और बहनों को, सारे मसीही लोगों को एवं अन्य जाति को भी कहना चाहेंगे कि मेरे प्यारों भाई बहनों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं और बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि हमारा जो जन्म देने वाला परमेश्वर है, जो पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला है, उन्होंने आपको बोला कि अपनी हाथों को दृढ़ करो, मतलब प्रार्थना के प्रति अपनी हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए, मतलब डरते और कांपते हुए, परमेश्वर के भय में आते हुए अपने घुटनों को स्थिर करो और घबराओ मत। और जो घबरा रहा है वो घबराने वालों से कहो कि हियाव बांधो, मतलब अपने मन को हिया से बांधो और डरो मत, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने को और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हें उद्धार करेगा। मतलब वो बदला लेने वाला परमेश्वर। अगर कोई विरोधी है, अगर कोई शत्रु है, यदि आपको कोई हमेशा परेशान करता है, तो परमेश्वर बोला कि बदला लेने के लिए और उसका प्रतिफल देने के लिए वो आ रहा है, वो आपका उद्धार करने के लिए आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, आपको डरने का आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हो, आप प्रार्थना में स्थिर नहीं हो पाए, या आपने किसी भी काम में स्थिर नहीं हो पाए, या आपका कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाया, तो प्लीज़ उन सारी बातों को भूल जाएं और ऐसा ना सोचें कि आपसे वो काम अब कभी हो नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ है। वो अलग का बात है कि हम और आप जब थोड़ा सा गलती करते हैं, थोड़ा सा पाप में आते हैं, बुराई में आते हैं, गाली गलौज की बातों में आते हैं, थोड़ा अल्प विश्वास में आते हैं, तो शैतान क्या करता है, हमारे मन को परमेश्वर के प्रति जो है, हमारे जो उत्साह, जो प्रेम होता है, उसको वो रोक देता है। लेकिन बट परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आता हूँ। वो आपका क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। और एक और वचन देखेंगे, इर्मिया का पुस्तक 30 अध्याय उसका 18 से 20 तक एक वचन को पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ, याकूब के बंधुआई से लौटा के लाता हूँ। हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है कि याकूब के तंबू को, मतलब जो याकूब का तंबू था, जो एक मिलाप वाला तंबू बनता था, एक रहने के लिए तंबू बोलता था, और उनका जो परिवार था, बोलता है जो बंधुआई में से है उसको लौटा ले आता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। मतलब इसराइलियों का जीवन, हम लोग को पता है कि एक बंधुआई में मिस्र के पास पड़ा हुआ था और वो बंधुआई में जीते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या उन्हें हमेशा के लिए बंधुआई में छोड़ा? नहीं, परमेश्वर उसे बंधुआई में नहीं छोड़े। और परमेश्वर क्या किए, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, मूसा नामक एक व्यक्ति के द्वारा, एक अपने दास के द्वारा उन सारे इसराइलियों को छुड़ाया। ऐसा नहीं कि मूसा हजारों के टीम के साथ, लाखों के टीम के साथ, एक फोर्स के साथ गया था, ऐसा भी बात नहीं है। मूसा को परमेश्वर अकेले इस्तेमाल किया और मूसा जो है वो जाना भी नहीं चाहता था, वो शायद हकला था, क्या था परमेश्वर जानते हैं, लेकिन वचन बताता है कि उसका आवाज भद्दा था, इसलिए वो हारून को अपने साथ के लेकर के गया और उतने 40 लाख इसराइलियों को छुड़ा करके लाया। तो क्या परमेश्वर जब मूसा के द्वारा उन सारे इसराइलियों को उस समय बंधुआई से छुड़ा के लेके आते हैं, तो मेरे प्यारों, आज वो दिन है आपके जीवन में। परमेश्वर जैसा कहता है, यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा
और उसके नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। हमारा परमेश्वर आज उस राजभवन को फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर फिर से आपको बंधुआई से छुड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर उस राजभवन को मतलब आपको मनों को फिर से दृढ़ करना चाहते हैं, फिर से मजबूत करना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो आपको कभी भी छोड़े नहीं है, वो कभी भी आपको त्यागे नहीं है। तो मेरे प्यारो, यहाँ तो हो गया कि हमारे वो टूटे हुए मन को, टूटे हुए दिल को, अगर हम सोच रहे हैं कि कर्ज में है, यदि हम सोच रहे हैं कि हमारा सेवकाई ठंडा पड़ गया, हम सोच रहे हैं हमारा बिजनेस ठप पड़ गया, हम सोच रहे हैं हमारा प्रार्थना सही से नहीं हो रहा है, तो वो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे एक वादा करता है कि उस बंधुआई से, उस परेशानी से, उस नुकसान से वो आज आपको छुड़ाने के लिए एक वादा करते हैं। 2023 ये वादे का वचन है कि परमेश्वर आपसे वादा करता है और बोलता है वो अपने ही नगर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। मतलब वो जो जीवन रूपी खंडर है, आपका मन जो एक खंडर हो चुका है, आपका मन जो टूट चुका है, परमेश्वर वो वायदा करता है कि वो फिर बसेगा। परमेश्वर उसको फिर बनाएंगे और वो राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा। वो राजभवन पहले के समान फिर से बन जाएगा। परमेश्वर उसको फिर से खड़ा करेंगे। इसलिए आप यकीन रखिए परमेश्वर पे, बिलीव कीजिए और फेथफुल रहिए, ट्रस्ट कीजिए मेरे खुदा परमेश्वर पे। और 19 में कहता है, तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मतलब जब परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में, उनके उजड़े हुए जीवन में, उनके फेलियर जीवन में, उनके नाकामयाब जीवन में फिर से परमेश्वर उद्धार को लाएंगे, फिर से परमेश्वर उनके जीवन को बसाएंगे, तब उनके जीवन से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का आपका आत्मा फिर से आनंद करेगा और कहता है, मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। परमेश्वर आपका वैभव को बढ़ाएंगे और आप थोड़े ना रहेंगे। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यशायाह का पुस्तक में एक वचन कहता है, यशायाह 60 उसका 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब ये बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से परे हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। हालेलुया। मतलब फिर से परमेश्वर आपके नगरों को, आपके जीवन को, आपके कलेसिया को, आपके सेवकाई को, आपके बिजनेस को, आपके मनोबल को, आपके सोच को परमेश्वर फिर बसाना चाह रहे हैं। वो फिर खड़ा करना चाह रहे हैं, उसको फिर उजड़े हुए को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कह रहा है। ये हमारा शब्द नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से परे हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए थे वो नए सिरे से फिर से बसाएंगे। हमारा परमेश्वर आपके उस जीवन को बसाएंगे जो बहुत काल से उजड़ा हुआ है, जो परमेश्वर में नहीं बना है, बन के भी स्थिर नहीं है, वो ढह चुका है, उनका मनोबल टूट चुका है, उनका विश्वास, उनका फेथ जो है, उनका ट्रस्ट जो है परमेश्वर पर से उठ चुका है। परमेश्वर बोलते हैं कि आज तुम मेरे ऊपर विश्वास करो और तुम मेरे ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और परमेश्वर का वायदा है 2023 का कि परमेश्वर आपके जीवन को, हेलो, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन को फिर से बसाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को फिर से बढ़ाएंगे। बस हमें एक छोटा सा काम करने की ज़रूरत है। वो क्या है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने का ज़रूरत है। जैसे कि यूहन्ना के पुस्तक में परमेश्वर, उन्होंने हमसे बोला 14 अध्याय के पहला पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारा परमेश्वर कभी भी हमें निराश नहीं होने देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमसे इतना हद तक प्रेम रखा। सोचने की बात है कि अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, आपके लिए और मेरे लिए बलिदान कर दिया। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आप दुख में, आप गरीबी में, आप कर्ज में जीवन बिताएं, आप पाप में, आप नशा में, व्यभिचार में जीवन बिताएं, क्योंकि हमारा और आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। व्यभिचार करने वाले करते हैं, वो कुछ पल का सुकून देता है, कुछ पल भले ही उन लोगों को अच्छा लगे, लेकिन बाद में हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी अंदर आत्मा हमें ठोक के वो ग्लानि को लाता है अंदर में। एक
चिंतन को उत्पन्न करता है हमारे मन में कि हम अपने ही शरीर के विरुद्ध क्या कर लिए, पाप कर लिए, क्योंकि बाकी पाप शरीर से बाहर का है, बस यही एक पाप है जो हमारे शरीर का भीतर का है। तो अगर आपको नहीं हो रहा है बदलने में, अगर आप को नहीं हो रहा है इस चीज़ से, इस बुराइयों से निकलने में, तो चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के समीप जाए और उस विषय में प्रार्थना करें। निश्चय ही परमेश्वर क्या करेंगे, आपके जीवन को बदलेंगे। एक और पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 15 का 16 और 17। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बसाऊंगा। मतलब बार बार परमेश्वर वचन में एक ही बात को बोलते कि मैं बसाऊंगा। और 17 में कहते इसलिए कोई शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम से कहते हैं प्रभु को ढूंढे। मतलब हर एक अन्य जाति और जाति क्या है, परमेश्वर को नाम को ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर उसको बसाना चाहते हैं, परमेश्वर उसको बनाना चाहते हैं। उसके खंडहर को परमेश्वर फिर से एक भवन के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया। और फिलिपियों में परमेश्वर का दास ने एक वचन को बोला 4 का 11, 12 और 13 में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी दशा में संतोष करूं। परमेश्वर हमें संतोष करना भी सिखाया है। पौलुस कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, और हर एक बात और दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। मतलब परमेश्वर गिरना, उठना, बढ़ना, भूखा रहना, खा के रहना, तृप्त रहना, थोड़ा में संतुष्ट रहना, सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया, आपको सिखाया। और परमेश्वर कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो सामर्थ्य दिए हैं उस सामर्थ्य में मेरे प्यारों भाइयों और बहनों आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हारे नहीं। जो भी आपके जीवन में दिक्कत परेशानी है, परमेश्वर में बैक खोले। प्लीज आप परमेश्वर में वापस आए और फेथ करें और परमेश्वर पे भरोसा करें। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आज आपको बनाना चाहते हैं, वो आज आपको उठाना चाहते हैं, आपका हर एक बिगड़े काम में आशीष देना चाहते हैं। आपके बिजनेस हो, लाइफ में हो, घर में हो, खेती बाड़ी में, कहीं भी कुछ भी हो, परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के अनुसार ज़्यादा जानने के लिए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोग को संतुष्ट करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। परमेश्वर के नाम का आशीष आपके जीवन में हमेशा होती रहे। आमीन।